इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमले के विरोध में मुजफ्फरपुर के सिया मुस्लिम समुदाय द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर धरना का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य धर्म के लोग भी शामिल हुए। धरना का नेतृत्व करते हुए सिया धर्म गुरु सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने कहा कि हम लोग हजरत इमाम हुसैन को अपना आदर्श मानते हैं एवं हम लोगों ने उन्हीं से यह सीखा है कि जुल्म चाहे किसी भी देश, समुदाय या समाज पर हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। यह मत देखो कि जुल्म करने वाला कौन है। कोई भी इंसाफ पसंद इंसान इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे बर्बरतापूर्ण अत्याचार पर खामोश नहीं रह सकता है। वर्तमान में फिलिस्तीन के बेगुनाह मासूम नागरिकों, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं एवं छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तरफ बमबारी से उनकी मौत हो रही है तो दूसरी तरफ बिना दवा, इलाज और भूख प्यास से उनकी मौत हो रही है, जो पूरी तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजलूमों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजलूमों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजलूमों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और 100 साल से उनका मुद्दा दबा हुआ है। रोज़ इजराइल का जुल्म पे जुल्म बढ़ता जा रहा है। ये जुल्म अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से बमबारी हो रही है और जिस तरह से बेगुनाह और बच्चे मारे जा रहे हैं। हमारा ख्याल ये है कि इस वक्त सारी दुनिया का काम रोका जाए। कल नहीं अभी, आज नहीं अभी इस जुल्म को रोका जाए, ताकि दूसरा कोई इजराइल पैदा ना हो, जालिम की हिम्मत ना बढ़े कि जहाँ जो चाहे वो कर बैठे, जिसके बहाने जिसको चाहे मार दे। जो मुजरिम है उसको आप मारिए, जिसने आपके जुल्म किया उसको मारिए, लेकिन आप बेगुनाहों को क्यों मार रहे हैं? ये बेगुनाहों को मारने का सिलसिला जो शुरू हो गया है और जो चल रहा है वो बहुत ज़माने से चल रहा है। हम लोग उस वक्त खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाएं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून हमेशा रहा है कि जुल्म के खिलाफ हम बिल्कुल किसी आलम में किसी दूसरे की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करें। हमारी पॉलिसी हिंदुस्तान की ये रही है कि हमेशा जालिमों के खिलाफ, ये अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा हमारे खिलाफ। आज हम अमेरिका की बात करने लगेंगे? हम किसी आलम में ये नहीं होने देंगे। हम लोग जो जुल्म हो रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर, जो किया जा रहा है, उसको रोकने की हम मांग करते हैं अपनी सरकार से कि वो फ़ौरन यूएनओ में दबाव बनाए और दबाव बनाने के बाद जिस तरह छोटे छोटे बच्चे, हम जानते हैं, हम भोगी, हम जानते हैं, जिस तरह हम लोग अपना वक्त मांगने खड़े होते हैं, मठ मांगने खड़े होते हैं, जो ज़मीन बिकती है, फ़ौरन भूमाफिया के साथ मिलकर कुछ और सरकार के अधिकारी सब नहीं, हम लोग को मारते पीटते भी है, झूठा केस भी करते हैं, जेल भी भेजते हैं। फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन मांगने खड़े हुए, उनको मारा पीटा भी हो, जेल भी भेज दिया है कि नहीं? यहाँ पे देखिए नवरूना का मामला खड़ा हुआ, भूमाफियाओं ने मारा, हम लोग खड़े हुए। हमेशा हम इसलिए खड़े हों ताकि बदमाश डरे कि हम लोग अगर कुछ करेंगे तो आज़ाद जनता जो है पूरी दुनिया की, खास करके अभी इस इलाके के यहाँ मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं, ये हमारे खिलाफ खड़ी होगी, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। हम अनचैलेंज जुल्म नहीं कर सकते। हमारी शिक्षा, हिंदुस्तान की आज़ादी गांधी जी ने इसी नाम पे शुरू की कि इंसान ने इमाम हुसैन से सीखा। इमाम हुसैन ने अपना खून बहा के जनता को और मानवता को बचाया। या मानवता का खून बचा के लोग अपनी हुकूमत में बचा रहे हैं। मानव का खून बहा के अपनी हुकूमत को बचा रहे हैं। लोग अल्लाह वाले लोग, मुल्क के चाहने वाले लोग अपना घर लुटा देते हैं कि सब कुछ बच जाए, और यहाँ ये कि लूट के स्विस बैंक में पैसा जमा हो रहा है, स्विस बैंक को जमा किया जा रहा है। यही वो लोग हैं कि जो आवाज़ उठाने खड़ा होता है उसको मारते हैं और दूसरा इशू फ़ौरन खड़ा करते हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं। मुल्क को लूटो, इंसानियत को लूटो, अपनी दुनिया जमा करो, अपनी दुनिया को आबाद करो। हम लोग, आप ये बताइए, इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो भी धर्म है, जो भी धर्म इस पूरी दुनिया, क्या उस धर्म के लिहाज से सही हो रहा है? दुनिया का जो भी कानून उसके लिहाज से ये सही हो रहा है? तो जब ना धर्म के लिहाज से सही हो रहा है, ना मानवता के लिहाज से सही हो रहा है, तो इतनी बड़ी हैवानियत हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? है कि नहीं? जो मुजरिम है उसको मारिए आप, लेकिन बेगुनाहों को मारते चले जा रहे हैं, बेगुनाहों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि मेरे खिलाफ जो बोलेगा, जब हम बेगुनाहों को नहीं छोड़ते हैं तो और लोग क्या होते हैं। दुनिया को डराने के लिए कि कल वो है, कल आज को, जब यही अंग्रेज़ पूरा हिंदुस्तान लूट के ले गया, 75 करोड़ पाउंड का सेंट्रल लंदन में सब कुछ बना हुआ है, वो सब हिंदुस्तानी को वो लूट के हमारा ले गए, वहाँ अपनी अय्याशी कर रहे हैं। वही ये लोग कर रहे हैं, लूटते हैं कमज़ोरों का, अय्याशी के बड़े बड़े नेता करते हैं। जहाँ बड़े बड़े नेता
जनता का माल लूट के अय्याशी कर रहे हो, समझिए हो चाहे लाख रामायण लेके आए, कुरान लेके आए, हदीस लेके आए, वो सब झूठे हैं इसलिए कि वो अपने बुराई को छुपाने के लिए कभी कुरान का सहारा लेते हैं, कभी संविधान का सहारा लेते हैं, कभी वो रामायण और किसी अपने मुक़द्दस किताब का सहारा लेते हैं। जनता अहम है, जनता लूट मर रही है, जनता लूटी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम अल्लाह अकबर कर रहे हैं तो हम कुछ और कर रहे हैं। कहाँ है वो सारा अरब मुल्क? वो अरब मुल्क भी सब इजराइल का गुलाम है। इजराइल और अमेरिका का काम ये होता है उसके एम्बेसी का कि 90% केसेस में सारी दुनिया में वो मीडिया को ख़रीदती है, वो अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवों को, मौलवी मौलानाओं को ख़रीदती है। वो ये देख रहे हैं इनकी एम्बेसी का काम क्या है। और जब ईरान का इनकलाब आया, रिवॉल्यूशन, तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जो अमेरिका की एम्बेसी पे कब्ज़ा हुआ, वहाँ बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले। डॉक्यूमेंट्स में तेहरान में अमेरिका के एम्बेसी में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ क्या प्लान था वो मौजूद था। आयतुल्लाह ख़ुमैनी मरहूम ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये लिखा कि देखिए आपके ख़िलाफ़ मेरे यहाँ ये प्लान हो रहा था। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। इन एम्बेसियों का काम है लोगों को ख़रीदना, लोगों को लोगों के इश्यूज़ को डाइवर्ट करना। हम अपनी पॉलिसी रखें, अपनी पॉलिसी के साथ खड़े हों, हमारी इज्जत थी रहेगी। हम जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। जिसने जुल्म मुजरिम को मारे आप, चाहे मुजरिम शिया हो, सुन्नी हो, मौलवी हो, कोई हो, लेकिन उसके बहाने से आम लोगों को जो मार रहा है दरअसल वो दरिंदा है। वो खुद हो सकता है उसने मुजरिम खुद पैदा किया हो कि मुजरिम पैदा करो, इससे एक काम कराओ और लोगों का माल लूट लो। जो हो रहा है दुनिया में, यही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पैदा किया, या अमेरिका ने फलां को पैदा किया। आप देखिएगा आने के बाद से रीगन खड़ा हुआ है और दो बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, दोनों के हाथ में कैशिनकॉफ है, सर पे बड़ी बड़ी पगड़ी है, और रीगन कह रहा है कि दे आर फाउंडिंग फोर फादर्स, दे आर लाइक फाउंडिंग फोर फादर्स ऑफ अमेरिका। ये सब इनके 90% केसेस में ISI क्या है? इजराइल का एजेंट है, उससे काम करवाता है, मामला दूसरे के साथ होता है। ISI क्या है? ये इजराइल का एजेंट है, ये इजराइल का बनाया हुआ है। तो ये लोग कुछ लोगों को लेके आते हैं सामने, वो बीच से चले जाते हैं, पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, पूरी आबादी ख़त्म हो जाएगी। उस बहाने से इजराइल अब फ़िलिस्तीन में घुस गया और कहता है आप जाएंगे नहीं वहाँ से। ये कब्ज़ा करने का नया तरीका है जो हम देख रहे हैं दुनिया में, कोई नई बात नहीं है। हम लोग भोग चुके हैं हर मामले में, अपने मुल्क के मामले में, अपने पॉलिटिकल मामले में, कि कैसे खेल होता है। और आप देखिए सिर्फ ये कि जिस हंगामे में जिसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है वही उसके पीछे, जिस हंगामे में फ़ायदा जिसका हो रहा है, जिसकी बिल्डिंग बढ़ रही है, जिसका मकान बढ़ रहा है, जिसका अकाउंट बढ़ रहा है, जिसका अकाउंट बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं, सारा तमाशा देख रहे हैं। हज़रत अली जंग में गए, खाली हाथ आ जाते थे, दूसरे लूट के चले आते थे। जिसका हाथ भर रहा है, हमारे आज़ादी के बाद आप हमारे बड़े बड़े नेताओं को देखिए, सही तौर पे एक घर में लैंटर्न नहीं होता था, या 4 दिन में 4 तरफ मकान हो जाता है और 4 तरफ उनका जो थर्मल पावर और उनका जनरेटर हो जाता है। हमारे पहले भी जो नेता थे किराए के मकान में रहते रहते चले गए, लाल बहादुर शास्त्री हों या खुद शंकर दयाल जी के बारे में हम देख रहे थे कि इंटरव्यू लेने आप जैसे आते हैं, वो लोग आए थे लैंटर्न में पढ़ रहे थे। और यह कारण लगता है इतने लंबे समय तक इस बार हमला हो रहा है, इसलिए कि देखिए इसमें एक बहुत बड़ा मामला ये लग रहा है हमें कि अंदर से कोई अमेरिका और इजराइल में खलफशार और भगदड़ है। उसको छुपाने के लिए ये इतना बड़ा खेल चल रहा है कि लोगों का दिमाग, और इस बीच में सारे मुल्कों से कुछ पैसा जमा करके कुछ ऐसा काम हो रहा है जिनको डरा के धमका के, जैसे होता है आप देखते नहीं, हर नाम पे चंदा होता है। रोड के नाम पे चंदा हुआ, रोड नहीं बनी, मकान बन गया। फला नाम पे चंदा हुआ, पुल नहीं बना, उनका मकान बन गया। फला नाम पे चंदा हुआ, धर्म के नाम पे हमारे यहाँ भी होता है। धर्म के नाम पे हमारे देखा मोहल्ले में 4 स्कूल खुला हुआ, एक केवियन स्कूल है, धर्म के नाम पे खुला था, और वो स्कूल देखिए आज जो है वो उस पर खुद वो लोग रह रहे, स्कूल का सब बिक गया। हर जगह होता है। शिया समुदाय के लोगों ने बाहर से आके बनवाया था, इन्होंने पैसा लिया था। वक्त के नाम पे देखिए कुछ नहीं होते हैं, बड़े बड़े आदमी एक